गांव शांतपुर में आज का दिन कुछ उदास सा था। श्रद्धा देवी का कमजोर वजूद चारपाई पर पड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद श्रद्धा देवी के पास पड़ोसन आती है। श्रद्धा देवी कमजोर आवाज में कहती है, कमला, पूजा और सोनिया को बुला दे। मुझे लगता है वक्त करीब आ रहा है। कमलाबाई फौरन भागते हुए सोनिया के घर जाती है। अरे अरे कमलाबाई, क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रही हो? सोनिया, चल जल्दी कर, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या माँ की तबीयत खराब है? लेकिन कैसे? क्या हुआ है माँ को? सोनिया बेटी, इतना समय नहीं है, चल जल्दी कर। अच्छा, मैं जाती हूँ पूजा तक खबर पहुँचाने, तुम आ जाना जल्दी से। सोनिया अपने पति महेश के साथ अपनी माँ के घर जाती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कितनी दफा कहा है अपना ख्याल रखा करो, मेरी सुनती नहीं हो तुम। इतने में पूजा भी अपने पति राजीव को लिए गांव में पहुंची। उनके कदम मिट्टी से बचते हुए चल रहे थे। पूजा चिड़चिड़ाते हुए बोली, राजीव, इस गांव में कदम रखते ही मेरी तबीयत घबरा जाती है। उफ, ये मिट्टी की खुशबू। अच्छा छोड़ो ये सब, जल्दी चलते हैं, तुम्हारी माँ से मिलना है वरना वक्त खत्म हो जाएगा। श्रद्धा देवी ने कमजोर आंखों से दोनों बेटियों को देखा। सोनिया माँ के कदमों के पास बैठ गई, जबकि पूजा चारपाई के पास खड़ी हो गई। बेटी सोनिया, तूने मेरे आखिरी दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा। हर सुबह मेरी दवा खाना, सब कुछ तूने देखा मेरी बच्ची। अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। पूजा गुरूर से बोली, अम्मा, मैं भी तो शहर से आती थी ना। हाँ पूजा, मगर कभी कभी खुशियाँ इतना मसरूफ कर देती हैं कि इंसान तकलीफों को भूल जाता है। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग रघु चाचा भी पहुंच गए, क्योंकि श्रद्धा देवी ने उन्हें गवाह बनाया था। श्रद्धा देवी ने धड़कते दिल के साथ कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये 1 एकड़ की जमीन। मैं ये जमीन सोनिया के नाम करती हूँ, क्योंकि उसने इस मिट्टी का हक अदा किया है। सोनिया ने फौरन रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं ये जमीन अकेले कैसे ले सकती हूँ? पूजा भी आपकी बेटी है। उसी लम्हे पूजा की आंखों में जलन आ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, तो अच्छा, अम्मा ने गरीब बेटी को जमीन दे दी और हम शहर वाले बेवकूफ हैं जो तरक्की करते रहे। पूजा, हमें बाद में सोचेंगे, अभी चुप रहो। पूजा, जमीन दौलत नहीं, जिम्मेदारी होती है। तू शहर की जिंदगी में खुश है, सोनिया को इस जमीन की जरूरत है ताकि वो अपने घर को संभाल सके। पूजा की आंखों में जलन की आग भड़कने लगी, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह सकती थी। श्रद्धा देवी ने दोनों बेटियों से कहा, अगर कभी दिल में हसद आ जाए तो मेरी समाधि याद कर लेना। मैंने ये फैसला नाइंसाफी के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के लिए किया है। ये कहकर श्रद्धा देवी ने आखिरी सांस ली और खामोश हो गई। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी, जबकि पूजा के चेहरे पर कोई आंसू न था, बस अंदर की आग और बढ़ चुकी थी। महेश, माँ चली गई और अब जमीन की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। मुझे डर लग रहा है। सोनिया, माँ ने तुम पर भरोसा किया है, ये जिम्मेदारी समझकर उठाना। हम अमानत समझकर इस जमीन को संभालेंगे, डरने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर पूजा अपने पति से कहती, राजीव, मैं इतनी पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली, फिर भी माँ ने जमीन इस झोंपड़ी में रहने वाली सोनिया को दे दी। पूजा, जज्बात से नहीं, दिमाग से सोचो। जमीन 1 एकड़ नहीं, मुस्तकबिल का रास्ता है। अगर हम चाहें तो इसे शहर में बेचकर बड़ा घर ले सकते हैं। लेकिन वसीयत के बाद हम कर भी क्या सकते हैं? वसीयत को चेंज किया जा सकता है। हम कहेंगे कि सोनिया ने माँ पर दबाव डाला था, या हो सकता है माँ बीमार थी और होश में नहीं थी। गवाह रघु चाचा है ना, उसे खरीद लेंगे।
मैं अपनी बहन को यूं खुश नसीब नहीं होने दूंगी। ये जमीन मैं वापस लूंगी, चाहे इसके लिए उसे रुलाना पड़े। अगले दिन पूजा और राजीव वसीयत बदल के गांव आए। पूजा और महेश खेतों में काम कर रहे थे। अरे पूजा बहन, तुम यहाँ? हाँ, जरूरी बात करनी थी, इसीलिए यहाँ आ गई। सोनिया बहन, हम सोच रहे थे कि माँ की जमीन हम दोनों में बराबर बांट ली जाए। पर पूजा, माँ ने वसीयत में साफ कहा था जमीन मेरे नाम है, जिम्मेदारी के तौर पर। जिम्मेदारी या लालच? तुमने माँ को इस्तेमाल किया, तुमने उनके कमजोर वक्त में उनसे ये वसीयत लिखवाई, और असल वसीयत मेरे पास है और उसमें साफ लिखा है माँ ने जमीन सारी मेरे नाम पर की है, तुम्हारे नहीं। पूजा भाभी, बात सोच समझ कर करें। सोनिया माँ की खिदमत करती रही है। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। रघु चचा, जमीन के कागजात लेकर आओ। सोनिया, महेश, इस वसीयत में साफ लिखा है ये जमीन, घर माँ ने पूजा के नाम किया है। चचा, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ ने तो आपके सामने कहा था। मैं वही कह रहा हूँ जो इस वसीयत में लिखा हुआ है। चल सोनिया, अब ये जमीन और घर मेरा है, तो अपने पति के साथ जहाँ मर्जी जा। मुझे अभी के अभी ये खाली चाहिए। सोनिया और महेश दुखी मन से खेत से चले गए। अब उनके पास ना घर था ना जमीन। सोनिया और महेश गांव से निकलकर जंगल के किनारे आ पहुंचे। कई दिनों तक वो जंगल में भटकते रहे। महेश, हमें कहाँ जाना चाहिए? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं रहा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो कभी कभी तकदीर खुद एक नया दरवाजा खोलती है। सोनिया और महेश दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठे। अचानक एक मोर आया। अरे महेश, ये देखो, ये मोर अचानक कहाँ से आ गया? डरो मत मुझसे, दोनों महेश और सोनिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी अपनी बहन ने क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी, मेरे बच्चों को बचाया था एक दफा। अब मैं इस एहसान का बदला चुकाने आई हूँ। ये सुनकर महेश और सोनिया चौंक गए। सोनिया चौंक कर बोली, क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरी माँ को जानती हो? क्या तुम हमारी सच में मदद करोगी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ इस वक्त तुम लोग बहुत मुश्किल में हो, और मैं तुम लोगों की मदद के लिए ही आई हूँ। महेश, क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा? सोनिया, इस वक्त हम विश्वास के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। कुछ देर सोनिया और महेश सोच में पड़ गए। फिर सोनिया ने कहा, लेकिन हम तो अपना सब कुछ खो चुके हैं, तुम हमारी मदद कैसे करोगी? ये एक जादुई बीज है, इस बीज को जमीन में बो देना। इससे जो फूल निकलेगा उसकी खुशबू तुम्हारे मुकद्दर की कुंजी है। मगर याद रखो, लालच मत करना, वरना नेमत जहर बन जाएगी। इतना कहकर मोरनी वहां से गायब हो गई। अगली सुबह सोनिया और महेश ने वो बीज अपने गांव की बंजर जमीन में बो दिया। 3 दिन बाद वहां से एक सोने के रंग का फूल निकला। जैसे ही महेश ने उस फूल को छुआ, वो खेतों में बदल गया और फसलों से भर गया। पूरा गांव हैरान रह गया। सोनिया का टूटा घर अब महल बन गया। लोग इसे सोनिया देवी कहने लगे। दूसरी तरफ पूजा और राजीव का महल उजड़ गया। वही जमीन जो उन्होंने जुल्म से ली थी। एक दिन पूजा भटकती हुई इसी जंगल में आई और चीखी, मुझे भी वो फूल चाहिए, मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ।
वही मोरिनी दोबारा वहां आई, मगर इस बार उसकी आंखों में आग थी। तूने माँ की जमीन छीनी, नेकी को लालच से बदला, अब तो सिर्फ खाली मिट्टी पाएगी। दोस्तों, अगर सोनिया की नेकी और किस्मत का ये इनाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टूनी टोन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखें, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बस वक्त आने पर चमक कर लौटती है।